आदेश आदेश जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु किसे बनाए। भक्तावल करना चाहते हो, भक्ति सीखना चाहते हो। अब एक तो होती है नॉर्मल भक्ति और एक होती है भक्तावल। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की और 3100 रुपये तामसिक की है। अघोर संप्रदाय से मैं हूँ, अघोर गद्दी मेरे पास चलती है। भोलेनाथ तुम्हारे इष्ट बनेंगे अगर तुम मेरी गद्दी से जुड़ते हो। और गद्दी देने के बाद तुम्हें लगभग इसमें 8 महीने का टाइम लगेगा कि तुम्हें मतलब अगर तुम बिल्कुल नए हो, फ्रेश हो, तो फिर कम से कम 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने या फिर 10 महीने हद से हद होता है वैसे तो। और अगर तुम पहले से भक्ति कर रहे हो, तुम्हें 1-1.5 साल हो चुका है, 2-4 साल हो चुके हैं, तो फिर 6 महीने कम से कम उसी में हम तुम्हें गद्दी देंगे। उसी में हम तुम्हें जो है देवता की साड़ी चढ़ा देंगे, उसी में तुम्हारी जो है गद्दी वचन करवा देंगे। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि क्या रहेगा प्रोसेस और कैसे होना चाहिए कि आपको अगर गुरु धारण करना है, अगर आपको अपने गुरु ढूंढना है तो वो कैसा गुरु होना चाहिए आपके लिए। हर एक क्षेत्र के लिए भक्ति के आपको एक गुरु बताऊंगा और उस गुरु से आप जुड़िए, उस गुरु को आप ढूंढिए अपने जीवन में। क्योंकि एक और चीज़ बताऊँगा आगे। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ कि बेटा अगर तुम भक्तावल करते हो, फॉर एग्जाम्पल भक्तावल क्या होता है, पहले भक्तावल का मीनिंग समझो। भक्तावल क्या होता है? अगर तुम्हारे ऊपर किसी देवता की कृपा है, तुम उस देवता से तंत्र काट करते हो, पुच्छा निकालते हो, तुम उस देवता की शक्ति का उपयोग करते हो और उसे भोग देते हो, उसे कहते हैं भक्तावल की शक्ति, उसे कहते हैं पूरी भक्तावल। अब भक्तावल में देवता कौन कौन से आते हैं? भक्तावल में संसार का हर देवता आता है, हर देवता, ठीक है, हर एक देवता आता है। क्योंकि तुम किसी भी देवता से पूछा भी निकाल सकते हो, तंत्र काट भी कर सकते हो, हर एक कार्य कर सकते हो। अब भक्तावल के लिए तुम्हें गुरु चाहिए भक्तावल का, ठीक है, किसका? भक्तावल का। अब मेरी बात सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, कथावाचक को गुरु बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे गुरु बना लेते हैं जो कि उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई मैं साधना करवा दूंगा, और सिर्फ वो साधना करते हैं। साधना के बाद कुछ फल नहीं मिलता, गुरु कुछ बता नहीं पाता फिर कि फल क्यों नहीं मिला। अब कुछ ऐसे होते हैं, साधना कर लेते हैं, झटके आने लगते स्टार्ट हो जाते हैं, सवारी नहीं खुलती, तो फिर गुरु बोलता है कि मेरे पास इतना ही ज्ञान था, मैंने तुम्हें दे दिया। मेरे पास आए थे लोग, मुझे बोलते थे कि गुरुजी, हमारा गुरु ये बोला कि भाई मेरे पास तो इतना ज्ञान था, मैंने तुझे दे दिया, अब इससे आगे मैं कुछ दे नहीं सकता। अब कुछ गुरु क्या होते हैं, कुछ फंस जाते हैं गुरुओं के चक्कर में ऐसे, जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, जो लिटरली ख़त्म होते हैं। उनसे बचो, सिर्फ उनसे बचना है। तुम एक बारी को किसी गुरु के पास जाते हो, उसके पास शक्ति इतनी नहीं है कि वो तुम्हारी गद्दी खोल सके, वो तुम्हें गद्दी दे सके, वो तुम्हें एक समर्थ भगत बना सके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी और गुरु के पास जाओ। लेकिन अगर तुम उस गुरु के चक्कर में फंस गए कि जो बिल्कुल फ्रॉड है, ख़त्म है, फिर तुम बेटा डूब गए, ये मान लो। कुछ गुरु क्या होते हैं, ऐसी फ्रॉडबाजी करते हैं कि गद्दी बांध देते हैं। उनसे बचना है तुम्हें कि गद्दी ना बांध दें, क्योंकि सब कुछ कर लिया, साधना कर ली, सेवा कर ली, माँ आ गई, बाबा आ गया, वचन हो गए, लेकिन पर गुरु ने गद्दी बांध दी। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कि शक्ति बुला देते हैं, वचन लेने में असमर्थ होते हैं, और बिना वचनों के अगर तुम देवताओं को चलाते हो तो बेटा फिर तुम अपने ही पिछवाड़े पर खुद लात मार रहे हो, ठीक है। तो गुरु ऐसा ढूंढो जो वचन लेने में समर्थ हो, जो एक उत्तम गुरु हो भक्तावल के क्षेत्र में, ठीक है, जिसके पास भक्तावल का पूरा ज्ञान हो, जो हर देवता के भक्तावल में मार देने की हिम्मत रखता हो। सिर्फ ये है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही तुम्हें किसी गुरु को धारण करना है। अगर तुम तामसिक हो तो तामसिक गुरु बनाओ, सात्विक गुरु मत बनाना, क्योंकि सात्विक गुरु की जो शक्तियाँ वो तामसिक जो तुम्हारे पास शक्तियाँ आएंगी वो छेड़ ही नहीं पाएंगे पर अगर तुम्हारे पास सात्विक शक्तियाँ और गुरु के पास तामसिक शक्तियाँ हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु के पास तो कुछ भी हो, गुरु संभाल लेगा के शिष्य को। लेकिन अगर तुम एक तामसिक भगत बन रहे हो और गुरु तुम्हारा साथी है, फॉर एग्जांपल बालाजी के भगत के तुम शिष्य बने हो और तुम्हारे घर में अंडा मांस मछली सब चलता है, तो तब भी तुम अपने पिछवाड़े पे खुद ही लात मार रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से तुम हो, तुम्हें उस तरीके का गुरु ढूंढना है। साधना क्षेत्र में इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम तामसिक हो तो गुरु भी तामसिक ढूंढो, और अगर तुम सात्विक हो तो मैं बोलूँगा कि गुरु ऐसा ढूंढो जो तामसिक सात्विक दोनों हो। मैं तामसिक हूँ, पर
मैं सात्विक दीक्षा भी लेता हूँ। मैं पहले नाथ पंथ में था, अब मैं अघोर पंथ में हूँ। मैंने बालाजी की सेवा भी की है पहले। हमारे घर में सब चलता है, चिकन भी चलता है। खुले बोलते हैं भाई, देख जो बात सच है वो सच है। अगर भक्तावल करनी है फिर तामसिक होना पड़ता है। तामसिकता के साथ ही काम चलता है। हम तो अघोर गद्दी से हैं, हमारे पास अघोर गद्दी है, अघोर संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो मेरे पास अगर कोई आता कि गुरुजी मुझे सात्विक की करनी है, अब मेरे शिष्य हैं, उनके पास बालाजी की कृपा भी है। मैंने खुद दिलाई है, ये नहीं कि उन्होंने खुद ले ली, मैंने दिलवाई है। मेरे पास मंत्र हैं बालाजी के, सिद्ध मंत्र हैं। बालाजी मेरे से खुश भी हैं, मैं तामसिक को फिर भी खुश है। बस ये है कि मैं कभी उनका प्रयोग नहीं करता, कभी उनके मंदिर नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं उनके मंदिर जाता हूँ तो फिर मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि ये तो उनका निरादर हो या फिर मेरी शक्तियों का निरादर हो। दूरी है, पर इतना है कि नाम बहुत लिया था पहले, और मैंने अपने शिष्यों को बालाजी की सिद्धि भी करवाए हैं। मेरे बहुत शिष्य ऐसे हैं जिनके पास बालाजी की सिद्धि भी है और बालाजी के गण भी हैं, और बालाजी के झटके भी आते हैं, अनुभव भी होते हैं। मेरे हर शिष्य के पास बालाजी का एक प्रोटेक्शन मंत्र है, हर शिष्य के पास है, जो पहले से जुड़े हैं मेरे साथ। जब से मैं अघोर गद्दी में हूँ तब से तो मैंने बालाजी का मंत्र देना बंद कर दिया है, क्योंकि अघोर गद्दी में तामसिक होना पड़ता है, और तामसिक में तुम बालाजी को लेकर चलोगे फिर बेड़ा करके। मैंने बालाजी की सेवा करी, वहाँ जाके माफ़ी मांग ली कि बालाजी मैं इस जन्म में आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, मैं जो है तामसिकता नहीं जोड़ सकता। ऊपर से मुझे गुरु तामसिक मिल गया। फिर तो कुछ चीज़ें परिस्थिति पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु के पास ज्ञान है तो संभाल लेगा तुम्हें। फिर चाहे वो सात्विक हो तामसिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सात्विक गुरु मत बनाना, क्योंकि अगर वो सात्विक गुरु है तो फिर वो भक्तावल का खेल जानता ही नहीं है। बागेश्वर धाम है, बालाजी की संपूर्ण कृपा है, शक्ति है भाई। बालाजी के आगे सात्विक में कोई टिक नहीं सकता, मानता हूँ। हम भी नहीं टिक सकते सात्विक में बालाजी के आगे। अगर तुम्हें सात्विक में जाना है तो फिर पकड़ो बालाजी का भगत, क्योंकि बिना बालाजी के अगर तुम सात्विक हो ना तो तुम्हें कोई भी लात मार देगा मेरे भाई। अगर तुम्हारे पास बालाजी की शक्ति नहीं है, और अगर तुम्हारे पास बालाजी की शक्ति है तो तुम किसी को भी लात मार दोगे। फिर चाहे कि भैरव का भगत हो, फिर किसी का भगत हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर तुम गोरखनाथ जी के भगत हो, या फिर तुम्हारा गुरु गोरखनाथ जी का भगत है और सात्विकता है, तब भी तुम किसी को भी लात मार दोगे। हम गोरखनाथ जी के भगत भी हैं, बालाजी के थे अब नहीं है, पर गोरखनाथ जी अब भी हैं। गोरखनाथ जी मन में है, दिल में है, हमेशा रहेंगे। सबसे ऊपर वो हैं, सबसे ऊपर है, भोलेनाथ से भी ऊपर मेरे लिए वो हैं। पर ये है, अभी तामसिक के साथ चलता हूँ, पर जिस दिन उनका वार होता है उस दिन बिल्कुल सात्विकता के साथ रहते हैं, सतगुरु का नाम लेते हैं, जाप करते हैं। महाराज इतना खुश है कि दर्शन भी दिए, सारे कार्य हुए हैं बाबा की कृपा से। तो इसलिए जब गुरु बनाओ तो जांच परख के समझ के बनाओ देख, क्योंकि भाई गुरु और बाप एक बार बनते हैं, और तुम बाप तो नहीं बदल सकते लेकिन गुरु बदल लेते हो बार बार। इसका अर्थ ये है कि तुम बाप बदल रहे हो बार बार। ठीक, एक गुरु का दर्जा बाप से भी ऊपर दिया जाता है, और तुम गुरु को ही बार बार बदल रहे हो। तो इसलिए एक ही बार जांच पड़ताल करके ऐसा गुरु बना लो जो कि अपरंपार हो और तुम्हारी नैया भी अपरंपार कर दें। अब ये तुम पे डिपेंड है कि तुम किसे ढूंढते हो, किसे बनाते हो। भगत, भक्त और तांत्रिक, ये 3 कैटेगरीज हैं। इन सबके गुरु अलग अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं, नागा साधु अलग होते हैं। इसलिए जिस संप्रदाय में तुम जाना चाहते हो, जिसके तुम होना चाहते हो, जो उसको तुम इष्ट मानना चाहते हो, उसको उसी का जो जिसके पास उसकी गद्दी। फॉर एग्जांपल तुम भोलेनाथ को मानते हो, हमारे पास भोलेनाथ की गद्दी है, हमसे दीक्षा लो। किसी और के पास दीक्षा भोलेनाथ की गद्दी है, उससे दीक्षा लो। जिस देवता को तुम मानते हो तो उसी देवता की गद्दी पे जाओ जो तुम्हारे इष्ट हैं। और अगर तुम किसी देवता को मानते हो, फॉर एग्जांपल काली माता, अगर तुम जा रहे हो गद्दी भोलेनाथ वाली पे तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हारी इष्ट काली है और तुम जा रहे हो गद्दी पे नीचे, उसके नीचे के देवता हो गए, तो वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, नहीं चलेगा मामला इतने अच्छे से जितना चलना चाहिए। इसलिए जो बनना चाहते हो उसके पास जाओ जो पहले ही वो बन चुका है, क्योंकि बेटा जितना तुम भक्ति कर्म कमाओगे ना, भगवान उसका फल तुम्हें उस गुरु के रूप में देगा। इस बात को हमेशा याद रख के दिन में बिठा के बस भक्ति कर्म करते जाओ, गुरु तुम्हें अपने आप भोले शंकर भोलेनाथ दे देगा। आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक का साथ था। चलते हैं और आने वीडियोस में और अच्छी जानकारी लेके आते रहेंगे। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन अलख आदेश।